अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार हुसैन, आपका अमेज़ॉन का मेंटोर। उम्मीद रखता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक और टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के जो दाद देने वाले कमेंट्स हैं और आप लोगों की दुआएं हैं जो आप मुझे कमेंट में करते हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट रखता है कि मैं आपको बिल्कुल आसान ज़ुबान में जो अमेज़ॉन की दुनिया है, ई कॉमर्स की दुनिया है, वो क्लियर करूँ। आज हम बहुत डिटेल में एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंथी रहेगा, लेकिन जो एंड तक देखेगा उसको किसी और जगह में जाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की किस्में क्या है, जेनेरिक लिस्टिंग, एमपीएल लिस्टिंग, पीएल लिस्टिंग, इसको भी हम डिटेल में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्यों आप लोगों के अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट होते हैं, आप अमेज़ॉन की पॉलिसी क्यों वायलेट करते हैं, उसके रीजन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लेंथी होगा क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा और फिर प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आ जाओ आप मीटू लिस्टिंग कैसे होता है और कौन सी लिस्टिंग में आपने मीटू करना है या नहीं, फिर एमपीएल की लिस्टिंग कैसी होती है, जेनेरिक लिस्टिंग कैसी होती है और पीएल की लिस्टिंग कैसी होती है 2025 में। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ जाते हैं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। याद रखें, अगर अभी तक भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद डिटेल्स आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली अपना काम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्टिंग को थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग है क्या। अगर मैं इसकी सिंपल सी डिफिनीशन करूं, टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट आर सर्विसेज ऑनलाइन टू योर पोटेंशियल कस्टमर आर कस्टमर इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। क्योंकि ई कॉमर्स में जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो अमेज़ॉन हो गया, नून हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हुआ, आपका फेसबुक मार्केट प्लेस है, शॉपिफाई आपकी वेबसाइट है, इसमें फिजिकल शॉप तो होता नहीं कि कस्टमर आके आपके शॉप में देखें प्रोडक्ट को हाथ में हर एंगल से और ले ले। चूंकि ये तो ऑनलाइन खरीदारी होती है, तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि अपने प्रोडक्ट को ऐसा प्रेजेंट करें, कस्टमर को दिखाएं, उसकी तस्वीरें, उसका नाम, उसकी डिटेल, कि कस्टमर मजबूर हो के उसकी ज़रूरत की चीज़ें आपसे जल्दी ले। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। मतलब ये एक लिस्टिंग है, उसकी तस्वीरें हैं इधर, तो मतलब कस्टमर आएगा, बच्चों के लिए खिलौने का ये चीज़ लेगा तो वो समझ जाएगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे इस अंदाज में भी खड़ा हो सकता है, ऐसा भी खड़ा हो सकता है, हाथ पाँव, ताकि बच्चे उसको एंटरटेन कर सकते हैं इससे। तो इस लड़के ने अच्छे अंदाज में प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है कि ये ऐसा लचकदार प्रोडक्ट हैं, टॉयज हैं, वो किसी तरीके से भी आप कुछ चीज़ें देखो, उल्टा खड़ा हुआ है इधर, तो इस जस्ट अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर बच्चे उसमें दिखाई दिए हैं, फिर साइज भी दिखाया कि इतना इसकी लेंथ, हाइट, इतना सब कुछ है। फिर बच्चों को दिखाया कि इसमें देखो ज़बरदस्त दो लड़के हैं, एक उसको देख रहा है, तीन खेल कूद कर रहे हैं, देखो ना। अब ये इसका प्रेजेंटेशन, एक तस्वीरें हैं, फिर इसका नाम इधर मौजूद है, साथ इसकी अबाउट दिस आइटम उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस काल, और यहाँ कुछ उसने डिस्क्रिप्शन सा भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, ठीक है, देखो छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। ये तो हुआ प्रोडक्ट की डिफिनीशन। अब प्रोडक्ट की किस्में हैं, एक को हम कहते हैं मीटू लिस्टिंग। मीटू लिस्टिंग इसको कहते हैं कि ये 18 लोग एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर आप भी इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसमें आएंगे तो आपको कोई चीज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना तस्वीरों की, ना टाइटल, ना बुलेट पॉइंट्स की। आपने जस्ट एक मीटू करना है, जो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी आपको एंड में। इस एसन को कॉपी करके सलेक्शन बोर्ड में जाना है और 2 मिनट के अंदर आप ये लिस्टिंग करोगे और यहाँ पर 18 की जगह 19 लोग आएंगे। सो यू विल बी द 9वां जो 19वां सेलर हैं बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं मीटू लिस्टिंग, ठीक है।
अब आते हैं गरज की चीजों की तरफ। और ये वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आपको बार बार ये मसले आएंगे कि आपका अकाउंट डिएक्टिवेट होगा किसी रीजन से, और आप फिर लोगों को मैसेजेस करेंगे सर इसका इनवाइस चाहिए, क्योंकि आपने ब्लंडर किया होगा। और लोग आपके ऊपर अपने प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं मार्केट में, अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन हम किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। आपने खुद क्यों नहीं समझा चीजों को, खुद समझो फिर आगे जाके काम करो। तो हम अब डिटेल में बताएंगे कि एमपीएल का लिस्टिंग क्या है, जेनेरिक लिस्टिंग क्या है, ब्रांड का लिस्टिंग क्या है, और आप किधर किधर गलती करते हैं उसके लिए भी एक 2-3 लिस्टों का मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा के वो गलतियां बताऊंगा। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, अगर आप में से कोई एक्सपर्ट आदमी हैं, सेलर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों में कुछ गलती है तो आपने लाजिम मेंशन करना है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है। जितना सालों का मेरा तजुर्बा है मार्केट में, मैं उस हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हो सकते कमी बेशी हो तो यू गाइस कैन करेक्ट मी, तो मैं उस पर कोई मुझे एतराज़ नहीं है। और अगर आपको खुशी हुई और आपने इस पॉइंट के बाद जो गलती आपने की है तो लाजिम कमेंट में मेंशन करें कि सर हाँ बिल्कुल ये गलतियों की वजह से मेरा अकाउंट डिएक्टिवेट हुआ या मेरे को मसला आया, ताकि जिस तरह मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का है कि आप लोगों का हेल्प हो जाए, आप गलतियां ना करें। तो आपने भी कमेंट में सारी चीजें क्लियरली बतानी है, ताकि जो लोग आके कमेंट देखें तो वो भी दोबारा वो गलतियां ना करें। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले इस लिस्टिंग को एक्सप्लेन करते हैं। इस लिस्टिंग में अगर आप देखें तो ब्रांड का नाम लिखा है, यहाँ सेलर 18 है लेकिन ब्रांड का नाम है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ब्रांड का प्रोडक्ट है, लेकिन जब इसको कॉपी करेंगे तो इधर आते हैं मरकरिया में और यूनाइटेड अरब एमिरेट में हम लिस्टिंग करके इसको सर्च करेंगे तो यहाँ देखेगा ट्रेडमार्क तो सिर्फ 0 है, तो आप समझ जाएंगे ये रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है। लेकिन याद रखें कि एक कंट्री के अंदर ब्रांड को चेक करना इनफ नहीं है, आपने फिर इस मुल्क कंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ वीपो के ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना है। वीपो के ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो मौजूद भी है, फिर भी क्लियर नहीं मैं बना दूंगा। वीपो इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये ऑर्गन है, उसका ऑर्गन है। पूरी दुनिया में जितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्या वो ट्रेडमार्क हो, किसी का स्कूल हो, किसी का आइडियाज हो, किसी प्रोडक्ट की शेप हो, एनीथिंग, अगर कोई आदमी वो अपने नाम पे रखना चाहता है उस शेप को, कलर को या कोई चीज को, तो वो रजिस्टर करके अपना उसका ओनरशिप बन सकता है। तो वीपो में भी हम सर्च करेंगे, क्योंकि वीपो में जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर होगा इट्स वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ समवन। ठीक है, तो हम इसको सर्च करेंगे, देखते हैं। जब हमने सर्च किया ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये दोनों में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक लिस्टिंग, E1 ब्रांड नेम इधर है। लेकिन जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं सर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इधर नीचे इसका स्टोर नाम लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ एग्री हूं। अब ये एमपीएल का लिस्टिंग है क्योंकि नीचे स्टोर का नाम आ रहा है, लेकिन क्या ये जेन्युइन एमपीएल है कि नहीं? आप बोलेंगे सर अब जेन्युइन एमपीएल और फेक एमपीएल में क्या फर्क है? देखो, होना ये चाहिए था, ये लिस्टिंग जिसने भी की है, ये जो फर्स्ट इमेज है ये वाला, इसमें एक जो इसका पैकिंग है, बॉक्स है, उसकी एक इमेज भी होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं अगर बताऊं ये एक प्रोडक्ट है, इसमें एक बॉक्स का तस्वीर है, इसमें स्क्रैप मामी लिखा हुआ है। अगर इधर एक ऐसा तस्वीर लिखा होता तो ये 18 लोग इसमें नहीं बैठे होते, शायद कम होते, क्योंकि लोगों को पता होगा कि इसने ये प्रोडक्ट एमपीएल लिस्टिंग तो ली है, लेकिन इसने प्रॉपर कस्टमाइजेशन की है, फिर उसने यूपीसी GS1 से परचेस करके इस पे गुलेरी का नाम रजिस्टर किया है कि नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस काल एमपीएल, और उसमें फिर आपके साथ कुछ हैक्स तरीके हैं जो मैं लोगों स्टूडेंट को बताता रहता हूँ, आप इसको फिर रिमूव कर सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, 100% तो नहीं, लेकिन तरीके हैं उससे आप कर सकते हैं, तो ये लोग कम होंगे। तो इस केस में ज्यादा लोग गलतियां करते हैं मार्केट में, बोलते हैं मैं आपके लिए एमपीएल का लिस्टिंग करूंगा, कितने के 500 दरम पे। क्या करेगा, इस प्रोडक्ट का एक लोकल बाजार से खरीदेगा और उसको किसी प्रिंटिंग शॉप को बताएगा कि भाई एक बॉक्स मेरे लिए बनाएं, मुश्किल नहीं मैं आपको 50 दरम 100 दरम दे दूंगा, आप उस पर गुलेरी लिख दें, ऐसा करें, क्योंकि एमपीएल के लिए ये रिक्वायर्ड है। जब मैं एमपीएल की लिस्टिंग आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आप समझ आएंगे। ठीक है,
तो वो एक को कस्टमाइज करके अप्रूवल लेता है और अपने क्लाइंट को बोलता है कि देखो खुश हो जाओ क्योंकि नीचे अब आपका MPL नाम आ गया, और वो खुशी खुशी से बहुत मतलब वो को पता लगता है कि अब मैं इस लिस्टिंग करूंगा और अकेले बैठ के बादशाहों की तरफ उसको सेल करूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको पता लगता है कि इधर और सेलर भी घुस गए क्योंकि ही इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। MPL इज नॉट लाइक दैट। MPL मीन माइक्रो PL तो है, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि आपकी बाकी प्रोडक्ट जेनेरिक भेजो और एक बॉक्स को कस्टमाइज करके अप्रूवल लें। प्रॉपर MPL ये होता है कि आप सारे प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से कस्टमाइज करें ताकि आप लोगों का कोई कॉपी भी ना करें। अगर इसमें कोई लड़का आके उस तरह कस्टमाइजेशन तो उसको मिला नहीं होगा, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चर से कस्टमाइज यूनिट मंगवाते हैं तो उसका एमओ क्यों होता है 400 यूनिट, 500, 1000। तो हर एक आदमी पागल नहीं है, लेकिन जब आपने लोकल बाजार से खरीद के भेजोगे तो लोगों को तो पता है एक्सपर्ट को कि ये तो उधर मिलते हैं मुख्तलिफ सप्लायर के साथ, तो वो आपके साथ बैठेंगे और भेजेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने गलती की है। लेकिन इसका अंदाज लिस्टिंग MPL का है। आप उम्मीदें आप समझ गए होंगे, नहीं है तो दोबारा मेरी बातें सुनो क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम बचाऊंगा, ज्यादा लेंथी बातें नहीं करूंगा। अब आते हैं एक और लिस्टिंग की तरफ, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये मोडेस्ट सोल्यूशन वाला है ब्रदर, विद रिस्पेक्ट मैं आपको नहीं जानता हूँ, इस जस्ट एज अ मेंटोर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो चीज़ें खुद समझता हूँ उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि लोगों की लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमसे राय लेते हैं, तो जो हमारे इल्म में है जो हम समझते हैं वो सही तरीके से बताएं। देखो आपने एक स्मार्ट मूव किया, जेनेरिक लिस्टिंग की है, लेकिन यू डिड अ बिग ब्लंडर। आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्या? इस एक तस्वीर से आपने गलती की। स्क्रैप मेमी का एक तस्वीर जो कि प्रोडक्ट के ऊपर है, आपने उसकी तस्वीर लगाई है और ये एक अंदाज़ा देता है कि आपने स्क्रैप मेमी से ये प्रोडक्ट ली है। क्या आपको पता है ये रजिस्टर्ड ब्रांड है कि नहीं? बहुत सारा लिस्टिंग में देखता हूँ लोग स्टैनली का, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड की जेनेरिक लिस्टिंग करता है, ब्रांड के सामने जेनेरिक आता है लेकिन तस्वीरें सारी ब्रांड के इस्तेमाल करता है। आप कहते हैं ये सही है? नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप किसी का नाम कैसे इस्तेमाल कर, ये प्रोडक्ट अगर आप किसी से बेचना चाहते हो, आपके दिमाग में यही घुसा है, आपके दिमाग में ये प्लान है कि इधर जो जेनेरिक है लेकिन मैं शोकेस कर रहा हूँ किसी का ब्रांड का, तो लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो देखो अभी 28 डेज इस लिस्टिंग की हुई है और आपका BSR 2400 समथिंग है, इस मीन इज गोइंग वेल। आपको ऑर्डर आएंगे, लेकिन कल ये मसला आपको बनेगा, अमेज़न आपको बोलेगा कि भाई ये तस्वीर ये तो आप किसी ब्रांड का लगाए। तो अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो काइंडली अपने इस इमेजेस को आप जल्दी से जल्दी रिमूव करके दूसरा तस्वीर डालें। मैं आपकी इसके अगेंस्ट एक और मसला देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं दिखाता हूँ कि स्क्रैप मेमी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है कि नहीं। आपके जहन में तो ये होगा ही, ठीक है। इसने टाइटल में इस्तेमाल किया है और उसने स्मार्ट मूव किया है कि अंदर डैश लगाया हुआ है ताकि ये कोई मसला ना बने, लेकिन इस तस्वीर का आपने ऑलरेडी बड़ा गलती की। अब मैं आता हूँ यहाँ और इस ब्रांड को स्क्रैप मेमी को हम सर्च करते हैं, ठीक है। इसको पहले यहाँ यूनाइटेड अरब में सर्च करते हैं और ये गलती आपने किया होगा कि यूनाइटेड अरब में रजिस्टर्ड नहीं है। देखो मैं इसको सर्च करता हूँ, जब मैंने ये सर्च किया 0 ट्रेडमार्क आया और आप दिल में खुश हो गए, लेकिन आपको फिर अगेन इस वीपो का अंदाज़ा नहीं है कि वीपो कितना पावरफुल है। तो आपने वीपो में आना है, इसको सर्च करना है। जब आप वीपो में इसको सर्च करेंगे तो आप नाराज़ खफा होंगे वीडियो भी देख कर कि स्क्रैप मेमी तो एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और वर्ल्ड वाइड है, स्क्रैप डैडी के नीचे है, उसने रजिस्टर्ड की है, ठीक है। तो आप अब समझ गए विद प्रैक्टिकल एग्जांपल ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और आपको ये इस तरह गलती नहीं करना है। अगर आपने जेनेरिक लिस्टिंग की है तो वो सारा जेनेरिक होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक लिस्टिंग, देखो ये भी एक स्पंज है, वही क्लीनिंग वाला जो ट्रेंड है, ये एक सेलर है, उसने भी जेनेरिक लिस्टिंग की है, लेकिन ये अच्छा समझदार आदमी है। आप देखोगे इसकी सारी इमेजेस, तो इस इमेजेस में आपको किधर भी ब्रांड का नाम नहीं नजर आएगा, तो इसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। इसे जेनेरिक लिस्टिंग, उसने किसी का ब्रांड किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया है। तो काइंडली आप इस तरह गलती ना करें जब भी आप लिस्टिंग करेंगे। एंड आप याद रखें, इस वीडियो को भी नोट करें, कुछ टाइम के बाद इस लड़के को मसला आएगा अगर इसने ये तस्वीर चेंज नहीं किया। तो काइंडली कोशिश करें इस तरह स्क्रैप मेमी इस तरह के नाम भी आप अवॉइड करें अपनी लिस्टिंग में और तस्वीर को भी अवॉइड करें।
तो अब आपको जेनेरिक लिस्टिंग और फिर जेनेरिक लिस्टिंग के अंदर आप जो गलतियां करते हैं वो भी आप समझ गए, उम्मीद है, ठीक है। अब हम आते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। ये भी उस तरह का स्पंज है, लेकिन ब्रांड नाम है स्क्रैप डैडी। इसके अंदर 6 सेलर हैं। तो अगर इस 6 सेलर ने स्क्रैप डैडी से अप्रूवल ली है, क्योंकि यूएई में तो नहीं है, हो सकता है यूके में, यूएस में इन्होंने ऑनलाइन किसी सप्लायर से बात किया होगा और कोई जुगाड़ लगा के उससे इनवाइस लिया होगा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसमें पहले 17-18 लोग थे, जब बहुत सारे लोगों के अकाउंट डिएक्टिवेट हो चुके थे इसमें। और अगर आप में से कोई देख रहा है स्क्रैप डैडी को और इसके अकाउंट को भी मसला आया है, तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें, ताकि लोगों की ये बात का पता लगे कि जो सर जी बात कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं पहले कि स्क्रैप डैडी रजिस्टर है कि नहीं। लोग आपको कैसे धोखे में डालते हैं, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोडक्ट देते हैं। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना मैं किसी को जानता हूँ, आई एम जस्ट टॉक ऑन फैक्ट बेस, ठीक है। स्क्रैप डैडी को हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ आके मरकरिया में आते हैं। यहाँ स्क्रैप डैडी को मैं पेस्ट करके यूनाइटेड अरब एमिरेट में सर्च करता हूँ और लोग आपको ऐसा दिखाते हैं एग्जैक्ट। ये स्टूडेंट मुझे मैसेजेस करते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो ऐसा बोलते हैं, देखो सर्च करते हैं। जब सर्च किया तो फाउंड 0 ट्रेडमार्क। वो मुझे भी बोलते हैं कि सर जी इसका ट्रेडमार्क तो सिपर है, लोग भी हैं, अच्छा सेल भी हैं, हम उसमें जा सकते हैं कि नहीं। काइंडली सर आप हमारी रहनुमाई करें, ऐसा ना हो कि हम गलत फैसला करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं ऐसा बातें करता हूँ, आप लोग मुझे प्यार देते हैं, आप मेरे से मशवरा लेते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के मशवरे जल्दी जल्दी जवाब दूँ। कभी कभी मसरूफियत की वजह से लेट हो जाता है। लेकिन अब देखो, मैं जब यूनाइटेड अरब में इसमें सर्च करता हूँ, देखो सॉरी यूनाइटेड अरब में तो ये 0 है, लेकिन जब मैं आके यहाँ वीपो में सर्च करता हूँ तो यू गाइज विल सरप्राइज। देखो, जब मैंने किया तो स्क्रैप डैडी रजिस्टर आया। तो मैं फिर इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टूडेंट को भेजता हूँ कि जनाब ये तो रजिस्टर्ड है। तो जब वो बोलते सर हमने तो चेक किया नहीं था, तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि यू गाइज इग्नोर वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि जब वीपो में एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, इस मीन वर्ल्ड वाइड ये स्क्रैप डैडी जिसने रजिस्टर किया ये इसकी ओनरशिप है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये गलतियां आप इस तरह की लिस्टिंग में करते हैं और बाद में जब इनवाइस की बात आती है तो आपको प्रॉब्लम है। वीपो इज अ बिग, वीपो में जब एक प्रोडक्ट रजिस्टर होता है ना, ये छोटी बात नहीं है, आप समझ गए। अब आते हैं एक और जनाब प्रोडक्ट की तरफ, मेरा केस या मेरी केस। अब इसमें 8 लोग तो बैठे हैं, ऐसा ना हो मेरी वीडियो के बाद ये सारे यहाँ रिमूल तरह करके तैयार करके वापस आ जाएं। हाँ, वो लोग रहेंगे जिनके साथ प्रॉपर इनवाइस होगा। आप लोगों को इधर भी ऐसे इस तरह धोखे में डाल देते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, अफगानिस्तान का था, तो उन्होंने मुझे कुछ महीनों के पहले ये प्रोडक्ट मुझे भेजा, बोला कि सर इसको भेजना है, बहुत अच्छा सेल इसका ज़बरदस्त चल रहा है, अभी थोड़ा कम हुआ सेल और मुझे इसमें जाना है। तो और ये रजिस्टर भी नहीं है, लड़के ने मुझे भेजा है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट हैं या मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, वो इस तरह के सवाल पूछते हैं जिससे भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सर्च किया था, ठीक है, मेरे केस को सर्च किया। जैसा सर्च किया तो 0 ट्रेडमार्क आया और दिल में खुश हो गया कि ये जेनेरिक लिस्टिंग है। इनवाइस तो वैसे ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की लिस्टिंग में अमेजोन ज़्यादा पूछता नहीं है, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन वो आसानी से आपको अनगेट हो जाता है या लिस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब उसने पूछा मैंने जाके वीपो में इसको सर्च किया और जब सर्च किया तो आ गया रजिस्टर्ड। तो वो समझ गया। उस लड़के को जिससे खरीदा था ना, मैंने उनको बोला ये स्क्रीनशॉट उसको भेजो। फिर वो इससे पूछ रहा था कि भाई किसने आपको ये दिखाया, किधर से ये निकला, उसको खुद भी नहीं पता था जो बेच रहा था। तो देखो, जो बेचने वाले भी हैं, क्योंकि आपको भी किसी ने दिया होगा, तो काइंडली आप अपना रिसर्च करें, क्योंकि किसी के इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती है, किसी के अकाउंट पे इश्यूज आते हैं और फिर इसको हल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक आपको समझ आ गया 2 केसेस के, मेरे केस स्क्रैप डैडी से। और जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, जब भी आप उसको लिस्ट करोगे तो मेहरबानी करके उसको उस मुल्क में जिधर आप भेज रहे हैं और साथ वीपो में डबल चेक करें ताकि आप कंफर्म हो, ठीक है। तो जेनेरिक लिस्टिंग, एमपीएल की लिस्टिंग और जेनेरिक के अंदर जो गलतियां हैं वो आप समझ गए। अब आते हैं इस यू ग्रीन की प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है यू ग्रीन का। तो ये ग्रीन तो नो डाउट इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड, ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन
एक तो यहाँ से सिंपल आप कॉपी करके मरकरिया में भी इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, हम इसको कंट्री में पहले सर्च करते हैं। जब जैसा ही हम उसको सर्च करते हैं तो आपको ये आ जाएगा कि यूग्रीन इज़ द रजिस्टर्ड ब्रांड। ये लिमिट उसका रीच हो गया क्योंकि उसमें हम सर्चिंग करते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप इसको खुद कर लें, फिर करके कमेंट भी करें। अब एक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि MPL इसका लिस्टिंग, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आप जब नीचे आएंगे ना इसमें इस तरह का डिस्क्रिप्शन होगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन PL में आपके साथ एक ऑप्शन होता है कि आप इस तस्वीरों के अंदर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ बड़े बड़े तस्वीर भी अपनी लिस्टिंग में डाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं A+ कंटेंट या A+ प्रीमियम कंटेंट भी इसमें आ गया है। ठीक है, आप वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की ये जो डिज़ाइन है, ये आप जस्ट जो PL की लिस्टिंग है इसी में कर सकते हैं। और PL का मतलब है कि आपका ब्रांड अमेज़ॉन के साथ इसका रजिस्ट्री हो चुका है और वो तब होगा जब आप एक मुल्क में जिसमें भी हो, अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट में हैं तो गवर्नमेंट ऑफ UAE के साथ, गवर्नमेंट के साथ आपने इस नाम को रजिस्टर करना है अपने नाम से और फिर आपने अमेज़ॉन पे रजिस्ट्री करनी है। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो लेंथी तो हो गया, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली उसको वॉच किया है, बातें आपने पिक की हैं, तो आप ये छोटे छोटे जो छोटे मैं नहीं कह सकता इट्स अ ब्लेंडर, लेकिन आप लोग उसको मिस करते हो कि आप एक ब्रांड की प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, उसको अनगेट करते हो। लोगों ने उनको मुख्तलिफ नाम दिए हैं कि साफ अप्रूवल और आसानी से लिस्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में ये आपको इशू बनेगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हेल्प होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो लाजिम ये कमेंट करें और ये जिधर भी आपको प्रॉब्लम अगर इसकी वजह से हुए हैं तो वो मेंशन करें, क्योंकि मेरा पर्पस भी क्या है, मैं जो प्री नॉलेज दे रहा हूँ ये इसलिए कि आप लोगों का हेल्प हो, क्योंकि आपका मैं मेंटोर हूँ। तो आपने भी लाजिम अपने मसले कमेंट में मेंशन करना है कि जब भी कोई आए वो मैसेजेस देखें तो 100% समझ जाएंगे कि जो सर जी ने बात की है वो बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये लिस्टिंग अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे होता कैसा है। मेरे साथ रहें, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।